पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ इक्तिसादी राहदारी मुआहदे पर नजरसानी पर गौर कर रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। मुशीर सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, इंटरव्यू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कुछ देर में वजाहती बयान जारी करेंगे। सीपैक में तब्दीली या तातुल, तरक्की के सफर पर कारी ज़रब होगी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक चीन ताल्लुकात और दोस्ती हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। ये दोस्ती पहली दफा इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई। हुकूमत ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो भरपूर मुज़ाहमत होगी। गैस की कीमतों में इजाफे का मामला मौखर। ECC ने वजारत पेट्रोलियम से मजीद तजावीज तलब कर ली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, गैस की कीमत नहीं बढ़ा रहे, किसानों को रिलीफ देने के लिए 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद की जाएगी। मुल्क में 90% सरकारी अराजी की तफसीलात मिल गईं, जो हैरान कुन है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा हमें कर्ज पर सूद उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। यौमिया सूद की अदायगी 5 अरब रुपए है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। जुमरा गांव का बासी गुफ्तार हुसैन शहीद हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान कायदे आजम के विजन से हट गया। चीफ जस्टिस का नए अदालती साल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट में तकरीब से खिताब, कहा हमें कानून की हुक्मरानी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का काम डैम्स की तामीर पर हुकूमती तवज्जो दिलाना था। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करने पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दरखास्त पर फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया। नून लीग के वकील ने कहा, इलेक्शन एक्ट में नाअहल शख्स के नाम पर पार्टी रजिस्टर होने की ममानियत नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से पार्टी रजिस्टर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, कायदे आजम के नाम पर भी जमात रजिस्टर्ड है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मुशाहिद हुसैन के च्युइंगम चबाने पर जज अरशद मलिक बरहम, कहा जिसने मुंह हिलाना है वो कमरा अदालत से बाहर चला जाए। मुशाहिद हुसैन ने च्युइंगम अदालत से बाहर जाकर फेंक दी। पार्टी रहनुमा की तरफ से नवाज शरीफ को किताबों का तोहफा। सरकारी इमारतें अब अवाम की मिल्कियत है। मुल्क अशराफिया का नहीं, अवाम का है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा न खुद नाजायज काम करेंगे, ना किसी को करने देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप्स में किस पार्टी का कितना हिस्सा होगा? स्पीकर की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक गौर व खौज जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल का मुआफीनामा कबूल कर लिया। कार्रवाई खत्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा हुकूमत को मुखालिफ ना समझे, उनकी मदद करें, इदारों को मजबूत करें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। एहसन इकबाल कहते हैं, हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। शहर कायद में मेयर कराची और सेक्रेटरी सिंध असेंबली की सरकारी गाड़ियां छीनने की वारदातों में 2 गिरोह मुलव्विस हैं। एक गिरोह का ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। तफ्तीशी अफसरों ने निशानदही कर ली। ट्रैकर न होने के बायस सरकारी गाड़ियां लुटेरों का आसान हदफ हैं। के खिलाफ CDA ऑपरेशन का तीसरा रोज। सेक्टर G12 में कार्रवाई जारी। लोगों ने खुद ही इमारतें खाली कर दी। एक होटल मालिक ने खुद होटल गिरा दिया। F8 फुटबॉल ग्राउंड पर वकला 15 रोज में कब्जा खत्म कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, क्या वकला और आम शहरियों के लिए अलग कानून है? कराची की मुकामी अदालत ने के इलेक्ट्रिक के 3 गिरफ्तार मुलाजमीन की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान गोटों को कुंडे के जरिए बिजली फराहम करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकाती मरहले में जमानत नहीं दी जा सकती। करंट लगने के बायस दन्ना उमर बाजुओं से माजूर हो गया था।
मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। यौम आशूर जुमेरात 20 सितंबर को होने का इम्कान। चुलबुला बाबा न सिर्फ खुद कानून शिकनी करता था बल्कि नौजवानों को भी वरगलाकर वन व्हीलिंग की तरबियत देता है। गुजरावाला में पुलिस ने मुलजिम चंद इलाही को गिरफ्तार कर लिया। के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने फिलहाल गैस की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे का मामला मौखर कर दिया है। मुल्क में गैस चोरी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत के गैस से मुतालिक मुआहदे झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान में गैस सेक्टर को तबाह कर दिया गया। किसानों को रिलीफ देने के लिए 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद की जाएगी। वो इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। खान अब्बासी साहब हमें ये खुशखबरी सुना रहे थे कि गैस के जो मायदे उन्होंने किए हैं उसके बाद हरियाली ही हरियाली होगी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में गैस का सेक्टर तबाह बर्बाद है। गैस चोरी में भी वाज़े इजाफा हुआ पिछले 5 सालों में। 60% लोग गैस है वो LPG सिलेंडर्स की गैस है। सिलेंडर्स लोग लेते हैं, उनके ऊपर वो इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं। पिछले हमने देखा कि चंद हफ्तों में 70% इजाफा हुआ। हमने गरीब तरीन आदमी को गजंद नहीं पहुंचानी। गरीब आदमी को बचाया जा सके और अमीर आदमी अपने हिस्से का किरदार अदा करे। हम किसी तौर के ऊपर कोई ऐसे इकदाम नहीं लेंगे जिससे किसान को गजंद पहुंचे, ताकि जो खाद की जरूरत है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। ये सब्सिडी जो है ये हुकूमत और जो फैक्ट्री मालिकान है दोनों जो है वो बर्दाश्त करेंगे। चूंकि मौसम सरमा में गैस की किल्लत होती है, इस बुनियाद के ऊपर गैस की जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर ये पाबंदी, उनको गैस की सप्लाई बंद। फुरकान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। वजीर आजम के मुशीर बराए इक्तिसादी उमूर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सीपैक से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उनसे मंसूब बयान में हकाइक को तोड़कर पेश किया गया। खबर से मुतालिक वजाहती बयान जारी किया जाएगा। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा उन्होंने क्या कहा है? जी, मुशीर आला का जो है वो मौक़िफ़ है कि उनका जो बयान फाइनेंशियल टाइम्स में जो उनसे मंसूब खबर है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातें उसमें उनसे मंसूब की गई हैं वो साको सबाक से हटकर हैं। उनसे जब उनके स्टाफ से रब्ता किया गया इस खबर के हवाले से वजाहत लेने के लिए तो पता चला कि वो मीटिंग में है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी जानिब से एक बड़ा तफसीली बयान जो है वो तैयार किया जा रहा है जिसमें सारे मामले की वजाहत की जाएगी। ये बयान जो है आज किसी वक्त भी जारी कर दिया जाएगा। तमाम साथ साथ उन्होंने कहा कि वो तफसील से बात इसलिए नहीं कर रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बयान से एक मरतबा फिर कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए, लिहाजा एक तहरीरी बयान जो है वो जारी किया जाएगा। तमाम उनके स्टाफ का यही कहना है कि मीडिया की जो रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाई गई है और उनका यही मौक़िफ़ है कि ये बयान जो उनसे मंसूब किया गया, ये खबर जो उनसे मंसूब की गई है इससे साको सबाक से हटकर है और सीपैक के हवाले से जो सूरत पैदा की जा रही है ऐसा हरगिज नहीं है। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इससे कबल बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर सनत और पैदावार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि साबिक हुकूमत ने सीपैक पर चीन से बातचीत में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। तैयारी के बगैर मुज़ाकरात और मुआहदे किए गए जिससे चीन को ज्यादा फायदा पहुंचा। चीनी कंपनीज को टैक्स ब्रेक और दीगर मराद देने से पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में है। इस मामले पर उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके लिए उनको सर्टेन टैक्स एडवांटेजेस थे तो लोकल पाकिस्तानीज को नहीं मिल रहे, तो चाइनीज बिकेम मोर कंपेटिटिव। तो ये हम लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और ये ना हो कि हम लोगों ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइनीज को इतने बेनिफिट दे दे कि हमारे लोकल इंडस्ट्री इन साइट एंड कोट लखपत उनका नुकसान हो, ये तो नहीं होना चाहिए। पहले जब सीपैक शुरू हुआ था उस वक्त हमारी ज़रूरियात और थे और हम लोगों ने जल्दी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थे, तो हम लोगों ने पिछले हुकूमत तक काफ़ी बेनिफिट दे दिए। तो अभी मेरा नहीं ख्याल है कि वो टाइम है कि इस तरह से करना चाहिए।
दूसरी जानिब सरबराह मुत्तहिदा मजलिस अमल मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सी पैक में तब्दीली या तातुल तरक्की के सफर पर कारी ज़र्ब होगी। पाक चीन ताल्लुकात और दोस्ती हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। ये दोस्ती पहली दफा इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई। हुकूमत ने अगर ऐसा कोई भी इकदाम उठाया तो भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि सी पैक मंसूबे पर नजरसानी की जाए। अभी तो पाक चीन की 70 साल दोस्ती पहली मर्तबा इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई। अरबों डॉलर, सैकड़ों अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की। पाकिस्तानी मईशत पर एक ज़रबेकारी होगा अगर वो इस मंसूबे को ख़त्म करने या उसको तात्तुल का शिकार बनने की तरफ जाएंगे। और पाक चीन ताल्लुकात ये बच्चे बच्चे के दिल की आवाज़ है। उनकी दोस्ती हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। दर हकीकत हमें गुलामी के नए दौर की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी भरपूर और हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में 90% सरकारी अराजी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कौम को कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यौमिया 5 अरब रुपए का सूद उतारा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में सरकारी अराजी पर इमारतों और रेस्ट हाउसेस के अदाद व शुमार हैरान कुन करार